नसीम शाह भी फिट होकर वापस आ चुके हैं, पीएसएल में खेले भी। आपने यकीनन उनको एक्शन में देखा होगा। क्या लगता है, नसीम अब पहले वाली फिटनेस हासिल कर ली है उन्होंने, और जो अगली सीरीज है न्यूजीलैंड के खिलाफ उसमें पुराने रिदम में नजर आएंगे अपने? नहीं, नसीम माशाल्लाह बड़ा अच्छे बॉल कर रहा था और अच्छे रिदम में लग रहा था। अब बिल्कुल ऑब्वियसली 5-6 महीने के बाद आप इंजरी के बाद आते हो, आपके मेन जो शोल्डर इंजरी है और वो भी जो आपका बॉलिंग बॉलिंग शोल्डर है वो उस पे। तो इसके बाद उसने पीएसएल में काफी इंप्रेस किया। ऑल दो उसको इतनी विकेटें तो नहीं मिली, लेकिन जिस तरह उसने बॉलिंग किए अप फ्रंट, उसने नए बॉल से जिस तरह बॉल किए, फिर मिडल एंड एंड पे डेथ बॉलिंग में तो अच्छी बॉलिंग की है और आई थिंक अच्छे रिदम में लग रहा था। और आई होप कि वो इस रिदम को कंटिन्यू रखे और अपने फिटनेस पे मजीद और काम करे। तो मेरे ख्याल से वो शाहीन तो इस टूर्नामेंट में मुझे अच्छा लगा है। लाइक इंजरी के बाद आना, 5-6 महीने के बाद आप कंपेटिटिव क्रिकेट खेलते हो, तो अच्छे रिदम में लग रहा था। चैंपियन बन गया, उसने टीम को चैंपियन बना दिया जिस तरह उसने बॉलिंग की नए बॉल के साथ फिर एंड पे। तो आई थिंक शाहीन नसीम शाह बड़ा अच्छा लग रहा है। मोहम्मद आमिर वापस आ चुके हैं, रिटायरमेंट उन्होंने वापस ले ली है और कैंप में उन्हें काकूल के बुलाया गया है। हो सकता है कि उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी टीम में भी शामिल किया जाए। तो उनकी वापसी से कितना फ़ायदा होगा पाकिस्तान टीम को? देखिए, ये तो आप सिलेक्शन कमेटी पे डिपेंड करता है कि वो कौन से बॉलर्स को पिक करता है, किसको सेलेक्ट करता है। ऑब्वियसली उसने अपने आप को अवेलेबल तो कर दिया सिलेक्शन के लिए, लेकिन इट्स अगेन अप टू द सिलेक्शन कमेटी के वो किन को सेलेक्ट करता है। लेकिन अगर आप उसकी बॉलिंग देखें, मेरे ख्याल से पीएसएल में उसने अच्छी बॉलिंग की। अगेन उसने बॉल अच्छी की, इतनी विकेट उसको नहीं मिली, लेकिन एक्सपीरियंस लड़का है, उसने नए बॉल के साथ अच्छी बॉल की। फिर मिडल में वो अपने एक्सपीरियंस को यूज करता है, स्लोअर वन वेरिएशन बड़ा अच्छे कर रहा है। अगेन मेरे ख्याल से डिपेंड करता है सिलेक्शन कमेटी पे कि वो उसको आमिर को स्ट्रेट अवे वो सेलेक्ट करते या नहीं भी करते, लेकिन उसने अपनी अवेलेबिलिटी तो दी है। पेसर्स तो पहले ही बहुत थे, अब आमिर भी आ गए हैं, तो एक कंपटीशन बढ़ जाएगा इससे पाकिस्तान टीम में शामिल होने के लिए। देखिए, कंपटीशन तो है। आप कोई भी ये नहीं कह सकता कि अगर किसी के जाने के बाद उसके बाद दूसरा प्लेयर नहीं आता, चाहे वो किसी भी स्पोर्ट पे हो, चाहे वो बॉलर हो या बैट्समैन हो। हमेशा से ये तो एक सर्कल है, ये चलता रहता है। पास में भी काफी बड़े बड़े बॉलर्स हमारे गए, उसके बाद फिर दूसरे बॉलर आए। तो अभी तो ये कि हाँ बिल्कुल बॉलर्स लाइन में लगे हुए हैं, काफी कंपटीशन है। जहाँ पे भी किसी को मौका मिलता है वो परफॉर्म करता है। यंगस्टर में अच्छे लड़के हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मेरे ख्याल से एक हेल्थी कंपटीशन है। और अगेन जिसको भी मौका मिलता है इन फ्यूचर सीरीज में, अब जिस तरह न्यूजीलैंड की सीरीज आ रही है या उसके बाद आयरलैंड और इंग्लैंड है, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप है, तो मेरे ख्याल से यही मोस्टली हमारे तो जो अभी न्यूजीलैंड वगैरह में खेले हुए लड़के मोस्टली वही होंगे। और जहाँ पे अगर कप्तान को या सिलेक्शन कमेटी को जो लगता है कि पास में हमने जिस स्पॉट पे हमें थोड़ा सा मसला हुआ है, चाहे वो बॉलर बॉलर एज बॉलिंग यूनिट हो या बैटिंग यूनिट हो, जहाँ पे हमें थोड़ी सी लाइक आप अगर आप कह सकते हैं कि बेंच स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, तो मेरे ख्याल से जो जो अभी जो लड़के कैंप में गए हुए हैं, जो जितने भी 28-29 लड़के, 29 लड़के जो भी हैं, तो इसमें से आप जो वर्ल्ड कप से पहले हमारे पास एक अच्छा मौका है। ये न्यूजीलैंड सीरीज हो रही है होम पे, फिर उसके बाद आयरलैंड और इंग्लैंड है। तो आप वहाँ पे जो नए लड़के हैं, जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ रही है कि हमें बेंच स्ट्रेंथ को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करना है और जिस स्पॉट पे हमें प्लेयर की ज़रूरत है, तो आप ये नए यंगस्टर में से या नए लड़कों में से आप किसी को भी चांस दे सकते हो। हारिस रऊफ अनफिट हो गए थे पीएसएल में शुरू में ही, लेकिन अच्छी बॉलिंग करते हैं और काफ़ी विकेटें भी ली हैं उन्होंने। एक तासर उनके बारे में है आमतौर पर कि जी रन ज़्यादा देते हैं। आप इससे मुत्तफिक हैं क्या? देखिए, अभी तो टू बी ऑनेस्ट उसकी इंजरी का मुझे नहीं पता कि उसकी किस नौयत की इंजरी है, वो कितने अरसे के बाद, कितने वीक्स के बाद वो फिट होगा, ये तो डॉक्टर ही बेहतर बता सकता है। लेकिन हाँ, तो अब आपने जो क्वेश्चन किया कि रन देता है, तो सम टाइम क्विक बॉलर का ये होता है कि आप अगर उससे विकेट एक्सपेक्ट करते हो कि अब ये हमें विकेट दिला दे, तो वो रन भी देता है। लेकिन अगेन मैं ये कहूँगा कि वाइड बॉल में स्पेशली T20 में आपको बड़ा कंसिस्टेंट होना पड़ता है, आपके बड़ा डिसिप्लिन हो के आपको बॉल करना पड़ता है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता आपके पास कि आपका 1-2 ओवर अगर आप ख़राब चले जाए तो आप कम बैक कर सको।
तो कम बैक कर सकते हो, क्योंकि 4 ओवर होते हैं, 4 ओवर में 1-2 ओवर ही आपके पूरे स्पेल को या पूरे मैच को चेंज कर सकता है। लेकिन अगेन ऑब्वियसली हमेशा जो भी प्लेयर होता है उसके लिए इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है, सीखने का मरहला कभी भी ख़त्म नहीं होता। तो आई स्टिल बिलीव कि हारिस रऊफ को थोड़ा सा और डिसिप्लिन होना पड़ेगा, और थोड़ा सा और ज़्यादा कंसिस्टेंसी के साथ अपने लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग करनी पड़ेगी उसको।